हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज फिर मैं आप सबके सामने आया हूँ एक फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो लेकर। इसमें भी हम कुछ इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डेटा देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम मेनली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS और SRS डेटा देखने वाले हैं कि वह कौन से इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, जिसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। और सबसे जरूरी, अगर आपको इन वीडियोस जो मैं जितने भी मैंने टॉपिक कवर किया है इससे रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, PDF कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां आप जाके PDF ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं क्या आज हम इम्पोर्टेंट कवर कर सकते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम NFHS 5 का डेटा देखने वाले हैं, जिसमें पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर की अगर बात करें परसेंटेज में, तो अर्बन में वह 23.1% है, रूरल में वही पॉपुलेशन 28.1% और टोटल इंडिया का 26.5%। यह है जो बिलो 15 ईयर है। जो पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर है वो इंडिया में टोटल 26.5% पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर है। अगर हाउस होल्ड पॉपुलेशन विद इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए कि वह कौन सी पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 5 के अनुसार अर्बन एरिया में 99.1% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है, एंड रूरल में 95.7%। ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो 99 और 96.8% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। हाउस होल्ड यूजिंग क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, यानी कि LPG गैस, वो कौन सी, कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की जो कि LPG यूज कर रही है या फिर क्लीन फ्यूल गैस यूज कर रही है फॉर कुकिंग के लिए। अगर अर्बन में बात करें तो 89.7% पॉपुलेशन ऐसी है, अभी भी हम 100% से काफी दूर है, लगभग अराउंड 10%। तो 89.7% पॉपुलेशन क्लीन फ्यूल यूज कर रही है कुकिंग के लिए अर्बन में, और 43.2% रूरल में, यानी रूरल में अभी हम 50% भी नहीं पहुंचे हैं। तो ये डेटा काफी कुछ हमें देखने को, इस डेटा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना अभी पीछे है अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो क्लीन फ्यूल में। अगर टोटल बात किया जाए तो 71.5% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग के लिए यूज करती है। अगला है वुमेन हु आर लिटरेट एज 15 टू 49। हम टोटल वीमेन नहीं बात करने वाले हैं, हम इसमें 15 से 49 साल के बीच में जो औरतें आती हैं, जो महिलाएं हैं, वो कितनी परसेंट है जो लिटरेट है। अगर अर्बन में हम बात करें तो 83% वुमेन्स ऐसी हैं 15 टू 49 एज वाली जो कि लिटरेट है, यानी पढ़ी लिखी है, और रूरल में 65.9%। एंड टोटल की अगर बात करें टोटल 84.4% विमेन 15 से 49 साल के बीच में जो है वो लिटरेट है। ठीक है, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसको आप हल्के में ले सकते हैं कि यार ये तो नहीं आएगा, ये आता नहीं, बट ये सारे, चाहे वो NFHS का डेटा हो चाहे SRS का डेटा हो, वो पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपके लिए वही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है मेन हु आर लिटरेट 15 टू 49 है, सेम एज में, अगर 15 से 49 के बीच में कितने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की वो है जो लिटरेट है। अगर अर्बन में बात करें तो वो 89.6% है, रूरल में वही पॉपुलेशन 81.5% है, टोटल की बात करें तो वो है 89.4% पॉपुलेशन आपकी ऐसी है। सॉरी, यहाँ कुछ मुझे लगता है गलत हो गया है, ये 89 की जगह 85 होना चाहिए था। ठीक, 85.4% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि लिटरेट है मेन में 15 से 49 साल में। अगला है नेशनल मोर्टेलिटी रेट, NMR, डेथ बिफोर 28, सॉरी, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट वो डेथ मोर्टेलिटी रेट होती है जिसमें अगर कोई बेबी का बर्थ होता है और वह 28 डे कंप्लीट करने से पहले, यानी 27 दिन में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। यह कवर किया जाता है पर 1000 लाइव बर्थ पर, यानी कि अगर 1000 बर्थ हुआ उसमें से कितने लोग, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 28 दिन कंप्लीट करने से पहले ही
उनकी डेथ हो जा रही है। इसको नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसकी डिफिनेशन अच्छे से देख लीजिएगा। अगर बात करें अर्बन में तो वह 18% है, रूरल में वह बढ़ के 27.5% हो जाती है, और टोटल की बात करें तो 24.9 यानी 24.9% इसका नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है आपकी। अगला जो पॉइंट है वह है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इसको कहा जाता है डेथ बिफोर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका बर्थ हो रहा है 1000 में, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका बर्थ हो रहा है और 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जा रही है। 1000 में इसको कैलकुलेट किया जाता है कि 1000 बच्चे, अगर मान लीजिए 1000 बच्चों का बर्थ हुआ, उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले डेथ हो जा रही है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो अर्बन में यह 26.6% है, रूरल में यही बढ़ के 38.4% हो जाती है, और टोटल है 35.4 और 2% है। 35.2% टोटल इंडिया की IMR है। अगला है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, U5MR, यानी कि डेथ्स बिफोर 5 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि अगर 1000 बर्थ हो रहा है बच्चों का, तो उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल यानी 5 ईयर कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जा रही है, तो उसको अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। अगर अर्बन में बात करें तो यह 31.5% है, और रूरल में यह बढ़कर 45% 45.7% हो जाती है। अच्छा, आपने देखा हो कि सारे डेटा रूरल में ज़्यादा है, तो ये रूरल अर्बन का डिफरेंस दिखाता है कि अर्बन में हेल्थ जो केयर है, हेल्थ सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर द रूरल का, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और टोटल अगर इंडिया की बात की जाए अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की तो 41.9% है NFH 5 के अनुसार। अब स्टंटेड चाइल्ड की अगर बात की जाए NFH 5 के अनुसार, हाइट फॉर वेट एज सॉरी हाइट फॉर एज, यानी कि एज के अनुसार बच्चों की हाइट है या है नहीं है। अगर नहीं है एज के अनुसार तो वह कितने परसेंट बच्चे हैं जिनकी हाइट उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है। यह अंडर 5 मेजर किया जाता है, 5 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए होती है। अगर स्टेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज की बात की जाए, कौन से ऐसे स्टेट है जिनमें ज़्यादा स्टंटिंग है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में 47% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटिंग का शिकार हैं। बिहार में यह रेट 43% है, गुजरात में 39% है, असम में 35% है, कर्नाटका में 35 और महाराष्ट्र में भी 35% है। ओके, नेक्स्ट है वेस्टेड चिल्ड्रेन यानी वेट फॉर हाइट, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग जिनका वेट नहीं है, यह भी अंडर 5 ईयर पे मेजर किया जाता है कि अंडर 5 चिल्ड्रेन है उनके लिए ये यूज किया जाता है। तो अगर स्टेट की बात की जाए, टॉप स्टेट जो इसमें हाईएस्ट परसेंटेज से जिनका है, तो महाराष्ट्र में टोटल पॉपुलेशन अंडर 5 जो चिल्ड्रन हैं उनमें से 10.9% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि वेस्टेड हैं, एंड गुजरात में 10.6%, असम में 9.1%, बिहार में 8.8% और कर्नाटका में 8.4%। आप इसको देख के जाइएगा वेस्टेड और स्टंटिंग का क्या मतलब होता है, और कितना किस स्टेट में कितने परसेंट चिल्ड्रन इनके अंडर में आते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें कवर करा दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप जितना मैं कवर करा उतना तो आप पक्का करके जाइएगा, उसको मत छोड़िएगा। अगर और आप कुछ कर सकते हैं तो आप कोशिश करिएगा थोड़ा बहुत और कवर करने के लिए। अगला जो हम देखने वाले हैं, इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट SRS 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हमने NFHS का रिपोर्ट देखा, अब हम SRS की बात करेंगे। अगर IMR की बात की जाए, IMR होता है इन्फेंट डेथ बिफोर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, पहले हम इसकी बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें टोटल IMR की तो 28, इंडिया का जो है वो 28 है, ठीक है। SRS के अकॉर्डिंग देखिए, एग्जाम में वो स्पेसिफाई किया रहेगा कि उसने SRS का डेटा पूछा है या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा पूछा है, ठीक है। तो उस चीज को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए IMR की,
तो वो 28 है, जिसमें मेल का भी 28 है और फीमेल का भी 28 है। बट अगर रूरल का पूछेगा तो वो 31 है, और अर्बन का वो घट के 19 हो जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ देखना, स्टेट्स विथ हायर IMR, वह कौन से स्टेट हैं जिसमें SRS के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि बिफोर 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले कितने बच्चे हैं 1000 में जो इनकी डेथ हो जाती है। इसमें जो सबसे ऊपर है वह है मध्य प्रदेश, जिसमें 43, 1000 में 43 चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है। छत्तीसगढ़ में 38, उत्तर प्रदेश में 38, उड़ीसा में 36, असम में 36, राजस्थान में 32, मेघालय में 29, हरियाणा 28, बिहार 27, झारखंड 25, आंध्र प्रदेश 24, उत्तराखंड 23। तो ऐसे देख सकते हैं कि गुजरात 23 है, त्रिपुरा 27 है। तो आप एक बार इस पूरा पढ़ लीजिएगा। दादरा नगर हवेली का 16 है, जम्मू कश्मीर का 17 है, हिमाचल प्रदेश का 17 है। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से पूरा कि किस स्टेट का कितना है। मतलब एक दो बार आप अगर पढ़ लेंगे तो एक माइंड में एक आइडिया रहेगा, तो जब आप पेपर में देखेंगे तो आपको चीजें याद आती जाएंगी। ठीक है। अब पूरा याद करना तो बहुत मुश्किल काम है, वो तो मुझे भी सारे नहीं याद हुए थे। तो मतलब आप याद कर सकते, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं याद कर सकते, पर मुझसे तो नहीं हुआ सारा याद। तो मैंने कोशिश किया था कि एक दो बार तीन बार पढ़ लेता हूँ तो एक आइडिया रहेगा कि अच्छा हाँ इसके अराउंड था, तो पेपर में आसानी होती है इससे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि यूटीज विथ लोअर IMR, वह कौन से स्टेट या यूटीज हैं जिनका IMR बहुत लोअर है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो 16 है, तमिलनाडु में सिर्फ 13 है, दिल्ली का 12 है, लक्षद्वीप का 8 है, और चंडीगढ़ का सिर्फ 8 है, और लक्षद्वीप का सॉरी 9 है। ओके। नेक्स्ट जो और अभी और हैं जो अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो 7 है, मणिपुर 6, पांडुचेरी 6, केरला का सबसे कम अगर मेजर स्टेट बात की जाए 6, उस सॉरी उससे भी कम सिक्किम का है, नागालैंड का 4 है, एंड मिजोरम का 3 है। ठीक है। तो एक आइडिया आप रख सकते हैं ना कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसके IMR बहुत कम है, केरला का बहुत कम है। ठीक है। और मेनली जो नॉर्थ नॉर्थ वाले स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर आपका यूपी, बिहार, झारखंड, इनके IMR हाई है। तो अगर सीक्वेंस लगाने का आता है तो इसमें आपको आसानी होगी। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है उनकी IMR कम है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टोटल फर्टिलिटी रेट पर। TFR, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। अगर अगर डिफिनेशन की बात की जाए टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ईयर डिसाइड किया गया है उससे पहले कितने एक विमेन कितने बच्चों को या कितने चिल्ड्रन को जन्म देती है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो पूरे जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें कितने बच्चे को वो बर्थ मतलब हो रहा है, उस चीज को टोटल फर्टिलिटी रेट दिखाता है। ठीक है। आपको वही हम कुछ स्टेट्स विद हायर हायर टोटल फर्टिलिटी रेट देखने वाले हैं। उसमें सबसे अगर ज्यादा की बात की जाए बिहार का 3 है, मेघालय का 2.9 है, उत्तर प्रदेश का 2.4 है, अरुणाचल प्रदेश का 2.2 है, मणिपुर का 2.2 है, असम का 1.9 है, छत्तीसगढ़ का 1.9 है, झारखंड का 1.9 है, राजस्थान का 2 है। अगर टोटल इंडिया की बात की जाए, टोटल इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट एज पर NFHS 5 के अनुसार 2 है, जो कि बिलो रिप्लेसमेंट लेवल से है। जो रिप्लेसमेंट लेवल का कहा जाता है कि जितने अगर 2.1 यह है रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट। मैं यहाँ पर आपने लिखा भी है मैंने कि रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है 2.1, यानी कि अगर पर विमेन उनके रिप्रोडक्टिव एज में 2.1 चिल्ड्रन मतलब को बर्थ दे रही है एवरेज, मतलब एक का तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, बट जो एवरेज है टोटल इंडिया का अगर 2.1 आ रहा है, देन वो रिप्लेसमेंट के बराबर है, यानी कि 2 लोग के जाने पर वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए जो था यही था।
आई होप कि ये आपके काफ़ी काम आएगा। मैंने जहाँ तक है काफ़ी कोशिश की है कि सारे इम्पोर्टेंट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या सैंपल स्टेशन सर्वे है, ये सारे से उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्जाम में आती हैं उसको कवर करने की। हालांकि इसमें तो बहुत सारा डेटा होता है, अगर आप इसको पूरा इसकी रिपोर्ट पढ़ने बैठेंगे तो फिर तो आप पढ़ते रह जाएंगे, पर मैं आपके लिए वो चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आई होप आपको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।